नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आपका 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल सर पर है और मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके जितने क्वेश्चन आएँगे, 15 क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं। उन 15 क्वेश्चनों की बात करें, यदि आपने बहुत सारा पढ़ लिया है या नहीं भी पढ़ा है तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो सीधे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को मैंने इसको शामिल किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। बिना आपका समय ज़ाया किए हुए मैं सीधा चलता हूँ आपके प्रैक्टिस पर, किस-किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और किस प्रकार से आप उनको हल करेंगे। ज़्यादा नहीं कहूँगा, अच्छा लगे तो लोगों को बताना और इसको अपना खुद का ही चैनल समझना आपको। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। लाभ और हानि आज का जो टॉपिक रहने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको दोस्तों पहला यहाँ से जो आपके सामने क्वेश्चन रहने वाला है ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बेटा जी, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। अब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले किसे देखते हैं, आपके पास में लाभ या हानि दी हुई है उसको देखते हैं। लाभ है 12.5, 12.5 को यदि मैं भिन्न में लिखूं तो 1/8। 8 क्या हो गया सर, 8 हो गया यहां से कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट कितना हो गया सर, 1 रुपए। क्या रहा, 1 रुपए। अब मुझे ये बताओ कि कोई वस्तु आप 8 रुपए में खरीद के लाए, 1 रुपए अधिक में आपने बेच दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या रहने वाला है। इसका जो सेलिंग प्राइस रहने वाला है 8 प्लस में 1 बराबर 9। और यहां से क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया हुआ है बेचने पर, तो 9 का मान आपको क्या दे दिया है, ये जो 630 है ये किसका मान है, 9 का मान है। आपको ज्ञात क्या करना था, क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना था। इसको काटे यहां से, 63 9 से कट गया, 9 संते 63 होता है। कितनी बार कट गया सर, 7 बार आपके पास में कट गया, 70। 8 7 56, 560। ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा रहा बेटा, ऑप्शन नंबर आपके पास में ए रहा है। कौन सा रहा है, ऑप्शन आपके पास में ए रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है तो लेन देन में प्राप्त लाभ क्या होगा। लेन देन में आपसे क्या पूछा है, कितना लाभ प्राप्त होगा। 5/4 किसका मान दिया हुआ है, 5/4 मान दिया हुआ है आपके पास में किसका, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, अर्थात ये सेलिंग प्राइस होता और ये क्या होता, कोस्ट प्राइस का कितना होता, 4/5। बताओ ये उधर चला जाएगा तो बटा में आएगा, अर्थात ऊपर तो आपके पास में सेलिंग प्राइस और नीचे आपके पास में कोस्ट प्राइस, और 5 बटा आपके पास में क्या हो जाएगा, 4। मुझे ये बताइए, 5 में आपके पास में बेचता है, 4 में खरीदता है बेटा, तो यहां से लाभ हुआ या हानि। आप कहोगे सर प्रॉफिट हुआ, कितने का, 1 रुपए का प्रॉफिट। प्रतिशत ज्ञात करना था तो किस पे होगा, 4 रुपए पे, गुणा कौन सा कर देंगे, 100 से। आपके पास में यहां से क्या मान आया, आपके पास में जो मान आएगा वो कितना आया, 25%। ऑप्शन नंबर आपके पास में डी, इसमें 20% नहीं, 25% इसका आंसर यहां से देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु थी, उस एक वस्तु को 138 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। कितने का लाभ, 4। ये बताओ कि कोई वस्तु 100 रुपए की 8 की हानि में बेचेगा तो किसमें, 92 में बेचेगा। और वही वस्तु यदि 100 रुपए की थी और 4% लाभ पे बेचेगा तो किसमें, 104 में बेचेगा। लेकिन 8% की हानि पर बेचो, अर्थात 92 रुपए में बेचता है, तो उसका मान कौन सा, 138 दे दिया। अर्थात यहां से क्या होगा, 138 किसका मान है, 138 मान है आपके पास में जब 92 आपके पास में बेचता है। तो 138 जिसका मान दिया हुआ है वो कहां आएगा, बटा में आएगा। और जिसका मान 104 में बेचने पर उसमें कितने मूल्य पर बेचा जाएगा, तो 104। यहां से जब तुम लोग काटा पीटी करोगे तो देखिएगा, 92 से ये आपके पास में 4 से काट दिया, ये 26 बार, और दोस्तों ये आपके पास में 23 से जब इसे काटोगे तो 6 बार, 26 से गुणा 6 करोगे तो आपके पास में कौन सा आ जाएगा, 156। ऑप्शन नंबर कौन सा रहा बेटा, ये रहा। इसी प्रकार से प्रश्न हल करने हैं आपको, ध्यान रखना, इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न क्या करने हैं, हल करने हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको अच्छी लग रही है ये सब बातें तो बिल्कुल इसको
थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है, अर्थात ये कह रहा है कि भैया 40 लेखों का विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 50 लेखों के कोस्ट प्राइस के बराबर। जीरो से जीरो आप काट दीजिए, आपके पास में यहां तो ऊपर तो सेलिंग प्राइस था और नीचे आपके पास में क्या था, कोस्ट प्राइस। देखो कोस्ट प्राइस आपके पास में, सॉरी कोस्ट प्राइस कितना रहेगा बताओ, कोस्ट प्राइस सर आपके पास में 5 रुपए और सेलिंग प्राइस आपके पास में क्या रहेगा, कोस्ट प्राइस 5 और सेलिंग प्राइस आपके पास में 4। 5 में खरीदता है 4 में बेचता है तो लाभ कितने का होगा, बोला गुरुजी यहां से जो लाभ हुआ वो 1 रुपए का लाभ किस पे, 4 पे मल्टीप्लाई 100 से कर दिया बराबर आपके पास में 25%, कितना आ गया, 25% आपके पास में आ गया। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का क्या होता है, लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यदि आपसे लाभ प्रतिशत की बात कह रहा है तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे। इस प्रश्न में एक छोटी सी बात है जो आपको दिक्कत देगी कि सर यहां से कोई लागत नहीं दी गई है, केवल कपड़े की बात कह रहा है। मुझे ये बताओ, एक व्यक्ति था जो 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो खरीद के कितना लाया होगा सर, 33 मीटर ही खरीद के आपके पास में लाया होगा। और क्या कह रहा है कि 11 मीटर के बराबर, 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। बेटा यहां से देखना, लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है तो 11 सीपी का लाभ हुआ, जब कब हुआ कि 33 सीपी बेचेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस होता है कि नहीं होता है सर, होता है लाभ बराबर। अच्छा सेलिंग प्राइस इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो यहां से क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, जुड़ जाएगा। और जुड़ते ही आपके पास में 33 और 11 कौन सा हो गया, 44 सीपी बराबर आपके पास में 33 क्या रहने वाला है, एसपी। अच्छा सीपी एक तरफ और एसपी एक तरफ कर लो, सीपी बटा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अच्छा 33 में खरीदता है और 44 में बेचता है, या 11 से काट दो कि 3 में खरीदा और 4 में बेचे था, लाभ कितने का हुआ सर, 1 का लाभ हुआ किस पे, 3 पे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, क्योंकि लाभ का प्रतिशत तो 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से लाभ हो रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से। एक घड़ी को क्या कह रहा है, 420 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसे 650 रुपए में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के क्या है, बराबर। घड़ी का लागत मूल्य आपसे पूछ रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास में कोई कोस्ट प्राइस होता है, ये देखो ये कोस्ट प्राइस की लाइन है। यदि इसको कम में बेचे, कम में कितने में बेच रहा है, 650 में बेच रहा है, और इसको ज्यादा में बेचे किसमें, 820 में, तो यहां से जितनी हानि हो रही है उतना ही क्या होगा, लाभ। x रुपए का लाभ होगा तो x रुपए की ही क्या होगी दोस्तों, हानि होने वाली है। अब यहां से आपकी ये कह रहा है कि बता दीजिए यहां से इसका कोस्ट प्राइस क्या होगा। इन दोनों के बीच का अंतर देखो सर, इन दोनों के बीच का अंतर 170, और ये 1 यूनिट और 1 यूनिट, अर्थात 2 यूनिट का मान कौन सा, 170, तो 1 यूनिट का मान आपके पास में क्या रहेगा बेटा जी, 85। यदि ये 85 ज्यादा में, अर्थात 85 ज्यादा में बेचता तो इसको ना लाभ होती ना ही हानि होता, और यहां से 85 कम में बेचता तो ना लाभ और ना हानि, अर्थात कोस्ट प्राइस पे ही से बेचता। तो ये 85 था। यहां से देखना, अब इसका क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, लागत मूल्य पूछ रहा है, तो 650 में क्या जोड़ देंगे, 85 जोड़ देंगे। बोला गुरुजी कितना आएगा, 700, आपके पास में 35 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी रहेगा। ऑप्शन नंबर आपके पास में क्या रहा बेटा, सी रहा। इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार से चलिएगा अगला क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा कि आपको सारे क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपए में 5 पेंसिल की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखो, यहां आप क्या लिख दो सर, यहां तो आपके पास में क्या लिख दो, ये मूल्य लिख दो। इधर तो एक जगह तो क्या आ जाएगा आपके पास में मूल्य, और एक जगह क्या आ जाएगी आपके पास में वस्तु आ जाएगी। मूल्य कितना सर, 5 रुपए मूल्य था, आपके पास में वस्तु कितनी थी, 6 वस्तु। जब ये तो हो गई कोस्ट प्राइस की बात। यदि सेलिंग की बात करें, सेलिंग प्राइस की, तो 6 रुपए में कितनी, 5 ही पेंसिल बेचता है। मैं आपसे ये कहूं कि भैया आपने 5 पेंसिल 6 पेंसिल खरीदी, बेच 5 क्यों रहे हो, जितनी खरीदी उतनी ही तो बेचो। तो दोनों वस्तुओं की संख्या बराबर करनी थी। यहां 5 से गुणा होगा तो ये भी किससे 5 से गुणा हो जाएगा,
प्यारे साथियों इसको 30 करना था, ये 30 हो गया। 30 वस्तु खरीदी और 30 वस्तु ही क्या करेगा, बेचेगा, तो ये भी 6 से गुणा हो जाएगा। अब बताओ 30 वस्तुएं कितने 25 रुपए में खरीद रहा है और 30 वस्तुएं बेच किस में रहा है, ये देखो सेलिंग किस में बेच रहा है, 36 में। तो 25 से 36 होने में कितने लगे, 11 का लाभ हुआ सर। लाभ किस पे हुआ, 25 रुपए पे, क्योंकि लागत मूल्य तो 25 रुपए था और प्रतिशत ज्ञात करना था, तो किससे 100 से गुणा कर दिया, 4 से कट गया, बराबर आपके पास में कौन सा आ गया, 44%। बराबर कितना आया प्यारे साथियों, 44% आया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति दो मोटरसाइकिल, एक व्यक्ति था वो कितनी, 2 साइकिल थी, प्रत्येक को 1000 रुपए में खरीदता है, 10% लाभ तथा दूसरी पर 10% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे पर उसे कितने का लाभ या हानि हुई। मुझे ये बताओ भैया, यहां से आपके पास में क्या दे रखा है, ये पहली साइकिल, ये आपके पास में दूसरी। पहली को 10% के किस पे, लाभ पर। 10% का लाभ बराबर क्या होगा, 1/10 की सर 10 की खरीद रहा था और 11 की बेच रहा था, ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है। और दूसरी वस्तु पर क्या कह रहा है कि हानि होगी, तो 10% की ही हानि, तो 10 पे 1 की हानि, तो 10 पे क्या हो जाएगा, 1 की हानि। अब मेरे भाई ये फर्स्ट साइकिल हो गई आपके पास में, ये सेकंड साइकिल, दोनों कितने में खरीद रहा है, 20 रुपए में। दोनों कितने में बेच रहा है, आपके पास में 20 रुपए में। एक नोट याद रखना कि यदि आपके पास में क्रय मूल्य क्या हो, समान, याद रखना बेटा जी, क्रय मूल्य आपके पास में क्या हो, समान दे रखा है और एक को लाभ पर एक को हानि पर बेचता है, तो वहां ना तो लाभ रहेगा और ना ही क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। ना ही तो लाभ और ना ही हानि रहेगी, ना लाभ और क्या रहेगा, ना ही प्यारे साथियों हानि रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इस बात को अपने दिमाग में, जहन में बैठा लेना बेटा जी। 2 घोड़े 1920 की दर से बेचा जाता है, एक पर 20% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ, ठीक है। एक घोड़ा और ये आपके पास में सेकंड घोड़ा। अब ये कहता है कि 20% की हानि, 20% की हानि 1/5 की, गुरुजी 5 की कोई वस्तु थी, 1 रुपए कम में बेचेगा, तो आपके पास में किसमें सर, कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना था सर, 5 की वस्तु 4 में बेच दिया, सॉरी, और दूसरी पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये देखो दूसरी पे लाभ। और दूसरी पे लाभ हो रहा है आपके, तो लाभ का बराबर 1/5 की 5 में तो खरीद रहा था, लेकिन अब की बार एक ज्यादा 6 में बेचेगा, ठीक है सर। टोटल आपके पास में कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस, लेकिन क्या कह रहा है, प्रत्येक को समान दर पर 620 रुपए में बेचता है और यहां एक को 4 में बेच रहे हो, एक को 6 में। क्या न्याय है, क्या नहीं है सर, गलत है। तो आप क्या करो, आप सर क्या करो, दोनों को बेचने का प्रयास करो, ठीक है। क्या करो, आपको दोनों को बेचने का प्रयास करो। बोला सर ये लो, अभी कर देते हैं दोनों को बेचने का प्रयास। इसको भी 6 से गुणा कर दे और इसको किससे, 4 से। 6 चौके 24 आपके पास में, ये भी 24 में बिक गई और ये भी 24 में, लेकिन ये भी तो 6 से गुणा होगा और ये भी किससे, 4 से। तो 6 पंजे आपके पास में 30 और 4 पंजे 20। बताओ बेटा जी टोटल आपके पास में क्या रहा, टोटल क्या रहा, 30 और 20 आपके पास में कौन सा हो गया सर, 50। कितना रहा सर, 50 रहा। ये रह गया आपके पास में 50। टोटल कितना रहा, 50। और उधर कितना टोटल रहा सर आपके पास में, इधर तो 50 टोटल रहा और उधर आपके पास में कौन सा, चलो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। टोटल 50 यहां और 24 24 48 यहां। मुझे ये बताओ 50 की वस्तु को 48 में बेच रहा है, तो 2 का क्या होगी, हानि 50 पे होगी और गुणा किस पे, 100 पे। आपके पास में 50 से काट दिया 2 बार, बराबर 4% आया। एक बात और बता दूं आपको, थोड़ा सा बैठ जाए तो, कि यदि दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, एक पर लाभ और एक पर हानि हो, तो एक बात दिमाग में रखना कि टोटल क्या होगा, हमेशा लॉस ही होगा। और लॉस कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर बटा आपके पास में कौन सा रहेगा सर, यहां से 100 रहेगा। एक्स का मान क्या था, 20, तो 20 गुणा 20 400, 400 में 100 का भाग दो बेटा जी, हमेशा क्या आएगा, 4% का क्या आएगा, लॉस आएगा। ऐसे 25 आए तो 625, 6.25 हो जाता। इसी प्रकार से आप आगे सवाल देख सकते हो। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट सेशन में करते हैं। जब भी आपसे मिलेंगे एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा। इन क्वेश्चनों को एक बार देख के जाना, आपको बड़ी मदद मिलेगी एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।